और राइट गाइज, आज है मेरे पास एक खास लैपटॉप जो कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम डिजाइन का परफेक्ट कॉम्बो है। लैपटॉप है लेनोवो का योगा स्लिम 7i और एडिशन इमेजिन विद इंटेल। और ये लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है और यहाँ पर V सीरीज का प्रोसेसर है। अभी तक हम UPS सीरीज सुनते थे, V सीरीज भी इंट्रोड्यूस हो गया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, ये लैपटॉप को इंटेल एंड लेनोवो ने मिलकर बनाया है, तो आपको ढेर सारी स्पेशल यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द सुपर पावर एफिशिएंसी। सो बस यार रिव्यू करते हैं रियल लाइफ में ये योगा सीरीज कितना ऑरा दिखाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्ड एंड डिजाइन, लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। सुपर बिल्ड क्वालिटी है। इन हैंड फील बोलूं तो काफी आपको प्रीमियम फील देता है क्योंकि मटेरियल यहाँ पर अच्छा यूज हुआ है ना। जो एजेस में कर्व्स है उसका फिनिशिंग काफी अच्छा है। एंड आपको इन सेंटर लेनोवो का बिल्कुल चमकता हुआ ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन एम्बॉस्ड वे। एंड ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। दैट मींस ये 21 टेस्ट पास करता है, इंक्लूडिंग द टेम्परेचर टेस्ट, शॉक टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ। और हाँ यार, ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। दैट मींस इसको बहुत से स्टैंडर्ड कंप्लीट करना रहता है। सो ये है कुछ क्राइटेरिया फॉर द लैपटॉप्स टू गेट ईवो सर्टिफिकेशन। बैक पैनल में आपको एयर इनटेक के वेंट्स देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी रबर पैडिंग। एंड यहाँ पर हमको डॉल्बी एटमॉस का भी ब्रांडिंग देखने को मिलता है। बाय द वे, ये लैपटॉप लूना ग्रे कलर में आता है। इसका वेट है 1.53 किलोग्राम। बट भाई लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है बिकॉज दिस लैपटॉप नॉट सपोर्ट वन हैंड ओपन। यू हैव टू यूज योर 2 फिंगर टू ओपन दिस लैपटॉप एंड मैक्सिमम 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है। सो दैट्स द ग्रेट थिंग हियर। बाकी इसके हिंज फ्लॉलेस योगा कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। अब देखो यार, प्योरली मेटेलिक बिल्ड के साथ लैपटॉप आता है तो टॉप लिड फ्लेक्स एकदम ही ज्यादा मिनिमल है। एंड कीबोर्ड में मेरे को थोड़ा बहुत फ्लेक्स देखने को मिला। एंड स्क्रीन वॉबलिंग भी एकदम नहीं के बराबर है। यू कैन सी इट हियर। एंड यहाँ पर एक एलिवेटेड पोर्शन दिया हुआ है सो दैट इजिली यू कैन ओपन द लिड। एंड यहीं पर आपको कैमरा का भी सेक्शन देखने को मिलता है। एंड लैपटॉप अंदर से कुछ ऐसा दिख जाता है यार। काफी थिन बेजल्स हैं, 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। आप पाम रेस्ट एरिया देख पा रहे होंगे, योगा का चमकता हुआ ब्रांडिंग दिया हुआ है अलॉन्ग विद द इंटेल कोर अल्ट्रा 7 के स्टिकर्स। एंड ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ईवो एडिशन के भी स्टिकर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर लेनोवो ऑरा एडिशन का भी एकदम मिनिमल ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है इन द पाम रेस्ट एरिया। दोस्तों, लैपटॉप का नाम ऑरा एडिशन क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर है ढेर सारी स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट, यहाँ पर आपको लेनोवो स्मार्ट केयर का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लेनोवो का लीना चैट एआई बॉट असिस्टेंट देखने को मिलता है दैट विल हेल्प यू 24/7 आवर्स। और अगला स्पेशल फीचर है स्मार्ट मोड इन दिस लेनोवो योगा स्लिम 7i। फर्स्ट जो मोड है वो है सील्ड मोड। सील्ड मोड आपके पूरा सुरक्षा के लिए बना है। लाइक आपको इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, किसी को ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं और पीछे से आके कोई झांक रहा है यार, तो ये ऑटोमेटिकली ना स्क्रीन को ब्लर कर देगा जस्ट बाय डिटेक्टिंग थ्रू द TOF सेंसर। तो ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा। बट ये फीचर उतना भी फास्ट काम नहीं करता, इसको टाइम लगता है। कोई आता है, थोड़े 1-2 सेकंड रुकता है, तब ब्लर करता है। देखने वाला तो कहीं से भी देख सकता है भाई। एंड इसमें आप अलर्ट ड्यूरेशन भी लगा सकते हैं। लाइक कोई देख रहा है तो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर ही देगा। लेकिन हमारे सेंसर्स कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार कंपेयरिंग विद दिस नोटिफिकेशन। एंड सील्ड मोड में ऑटो प्रॉम्प्ट VPN भी है। अगर आप पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं तो यहाँ पर एक VPN असाइन हो जाएगा सो दैट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया, लाइक आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अकाउंट लॉग इन कर रहे हैं, वो प्रॉपर सेफ रहे। सेकंड वन इज द अटेंशन मोड। मतलब आपको एकदम फोकस्ड होकर वर्क करना है, देन यू कैन यूज दिस मोड। और यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्टिंग डोमेन करके फीचर दिया हुआ है जिससे आप अपने हिसाब से कोई भी डोमेन ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया साइट्स हो गया लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, वो चलेंगे ही नहीं भाई साहब। दैट मींस आपको काम करना है तो करना है, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। तीसरा जो मोड है वो है कोलैबोरेशन मोड। कोलैबोरेशन मोड मतलब आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैमरा एंड माइक रहता है वो और अच्छा इनहैंस वे में वर्क करता है। लाइक लो लाइट वगैरह है, नॉइस वगैरह आ रहा है तो AI से वहां पर इनहैंस करके प्रॉपर आउटपुट देता है इन द कोलैबोरेशन मोड। एंड फोर्थ वन इज द वेलनेस मोड। दैट मींस आपके हेल्थ का यहाँ पर प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। आप ज्यादा देर तक लैपटॉप में बैठ के काम करते हैं तो बताएगा भाई कि इतना घंटा बैठ गए हो, उठ जाओ, आपके आंखों के लिए सही नहीं है। और यहाँ पर पोस्चर वार्निंग भी दिया गया है। IR वेबकैम से डिटेक्ट कर लेगा कि आप कैसे बैठे हो। अगर सही नहीं बैठोगे तो बोलेगा भाई अच्छे से बैठो यार, नहीं तो आपको लॉन्ग फॉर्म में बैक पेन और न जाने कितने कितने पेन मिलेंगे। मतलब आपके हेल्थ का यहाँ पर प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं ना भाई हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए महंगा है भाई ये लैपटॉप। बाकी नॉर्मल मोड तो है ही, लाइक कॉमन मोड, गेमिंग मोड, मीडिया मोड एंड F9 बटन प्रेस करके आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे। और एक बेसिक जो मोड रहता है वो तो सभी लैपटॉप में रहता है, लाइक परफॉर्मेंस मोड, पावर मोड एंड बैलेंस मोड। एंड अगर आपको मोड्स का झंझट नहीं पालना है देन आप सीधा ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दो। ये जो वर्क करते रहोगे उसके हिसाब से ये AI से ऑप्टिमाइज कर देगा। अब लैपटॉप इंटेल ईवो एडिशन है तो यहाँ पर इंटेल यूनिसन का भी सपोर्ट दिया गया है। चाहे एंड्रॉइड डिवाइस हो चाहे iOS की डिवाइस
डिवाइस हो, इजिली आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये सब ऑपरेशन एकदम इफेक्टिवली वर्क करते हैं यार, मैंने खुद यूज करके देखा। एंड इंटेल यूनिसन अपने स्मार्टफोन में यूज करने के लिए सिंपली यू हैव टू डाउनलोड द ऐप इंटेल यूनिसन फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड इजिली आप एक बार पेयर करेंगे, शेयर हो जाता है यार। बट ये लैपटॉप में एक स्पेशल फीचर है, दैट इज स्मार्ट शेयर। जैसे ही आप स्मार्टफोन को लैपटॉप में टैप करते हैं, पूरा फोटोज यहाँ पर विजिबल हो जाता है। सो आप मोबाइल फोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल फोन में इजिली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इन वेरी एफिशिएंट एंड इजी वे। सो यही तो फायदा है भाई प्रीमियम लैपटॉप्स के। आई थिंक भेदभाव नहीं करना चाहिए यार, ये फीचर बजट लैपटॉप में भी देना चाहिए ताकि जो यूएसबी से डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, वो झंझट कंप्लीटली खत्म हो जाए। जैसे कि एप्पल एयर ड्रॉप हर फोन्स में रहते हैं, ऐसा पार्शियलिटी नहीं होता कि प्रो में एयर ड्रॉप देंगे और नॉर्मल सीरीज में नहीं देंगे भाई। एंड ये लैपटॉप में आपको टैंकीलेस बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट मींस कीबोर्ड विदाउट नंपैड। लेकिन कीबोर्ड का क्वालिटी काफी अच्छा है, खासकर कीबोर्ड में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मेरे को काफी अच्छा लगा, जिससे ग्रिपिंग अच्छा रहता है ड्यूरिंग द टाइपिंग एंड की ट्रेवल्स भी काफी अच्छा है यार। सो आप लॉन्ग आवर्स तक टाइपिंग करते हैं तो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है। एंड 2 लेवल का ब्राइटनेस है इन द कीबोर्ड बैकलिट एंड यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है, दैट मींस इसमें सेंसर्स प्रेजेंट है। जैसे ही आपका रूम डार्क होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैकलिट टर्न ऑन हो जाता है। सो दैट्स द स्पेशल फीचर हियर। बाकी दोस्तों ट्रैक पैड का साइज काफी बड़ा है, आपको ग्लास फिनिश में टच पैड देखने को मिलता है एंड रियली यार मल्टीटास्किंग करने में तो मजा ही आ गया। विंडोज 11 के सभी जेस्चर्स आप एकदम स्मूथली यूज कर पाएंगे इन दिस लार्ज ट्रैक पैड। एंड दोस्तों लैपटॉप में स्पेशल जेस्चर फीचर भी है, लाइक अगर आपको ब्राइटनेस अप एंड डाउन करना है तो आप ट्रैक पैड या डिस्प्ले में लेफ्ट साइड में अप एंड डाउन करेंगे तो ब्राइटनेस अप एंड डाउन होगा। वही अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो ट्रैक पैड के राइट पोर्शन या डिस्प्ले के राइट पोर्शन में आप स्वाइप अप एंड डाउन करके वॉल्यूम भी कंट्रोल कर पाएंगे। सो इट्स कंप्लीटली मैजिक हियर। बट ये लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर मिसिंग है। लुकिंग ऑन द पोर्ट यू गेट वन HDMI 2.1 पोर्ट, मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्टेबल है। एंड ये लैपटॉप में 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिलता है, वन ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल एंड वन ऑन द राइट प्रोफाइल। एक 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलता है एंड यू गेट वन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। और ये लैपटॉप में आपको फुल HD IR वेबकैम देखने को मिलता है विद द TOF सेंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। ये सेंसर बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो लैपटॉप में हमने स्पेशल फीचर डिस्कस किया था ना, लाइक शिल्ड मोड, वहां ये सब यूज होता है यार। और साथ में यहाँ पर 4 array माइक्रोफोन दिया हुआ है, दैट मींस एकदम डिटेल्ड एंड क्रिस्प वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड होगा फ्रॉम द लैपटॉप माइक्रोफोन इटसेल्फ। दिस इज द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी फ्रॉम द Lenovo Yoga Slim 7i और एडिशन लैपटॉप। आई होप आपको अच्छा ही लग रहा होगा यार, क्योंकि यहाँ पर 4 माइक्रोफोन है और भाई यहाँ पर 41 टॉप्स का NPU है, तो आपको विंडोज स्टूडियो इफेक्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ से आप न्यूमरस इफेक्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट। एंड ये लैपटॉप में आपको प्राइवेसी सेटर की जगह ई-सेटर देखने को मिलता है, दैट इज ऑन द राइट प्रोफाइल। एंड भाई IR वेबकैम है तो विंडोज हेलो काफी अच्छे से वर्क करता है। इजिली यू कैन अनलॉक योर लैपटॉप विद द IR कैमरा एंड इट इज रियली फास्ट यार। बाय द वे यहाँ पर 15.3 इंच 2.8K WQXGA प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द IPS पैनल और ये कंप्लीटली टच डिस्प्ले है यार। 10 पॉइंट मल्टी टच इज सपोर्टेड हियर। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है, दैट मींस आप टच करते हैं तो कोई भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं लगता। 500 नीट्स का पीक HDR ब्राइटनेस है एंड 100% DCI P3 कलर गैमेट, दैट मींस परफेक्ट फॉर ऑल द कलर करेक्शन वर्क्स। और भाई ये लैपटॉप का डिस्प्ले डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, दैट मींस आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है ड्यूरिंग द गेमिंग, कंटेंट कंज्यूमिंग एंड इवन इन द मूवी वॉचिंग। बाय द वे डिस्प्ले आई विजन के साथ आता है, TUV राइलेंट सपोर्टेड है, मतलब फुल सुरक्षा भाई साहब फॉर एनी ऑफ द व्यूअर्स, ताकि आंखें वगैरह उतना खराब ना हो। एंड इसका टच पैनल मैंने यूज करके देखा यार, काफी रिस्पॉन्सिव है, खासकर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं तो काफी हेल्पफुल रहता है। बट नोट दैट कोई भी पेन सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप का जो लीड है वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही जाता है। अगर 360 डिग्री रहता तब आप इजिली यहाँ पर पेन यूज कर पाते फॉर द नोट्स मेकिंग एंड एनी अदर टास्क। एंड भाई ये लैपटॉप के स्पीकर्स पहले आप खुद ही सुनो यार। यहाँ पर 4 स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जिसमें से 2 वूफर्स हैं एंड 2 ट्विटर्स हैं। ऊपर से डॉल्बी एटमॉस का ट्विनिंग है, फुल सराउंडेड साउंड वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। इधर आप मूवीज वॉच करो, म्यूजिक लिसन करो। यहाँ पर जो एक डिटेल्स रहता है ना, वो भी प्रॉपर ऑडिबल रहते हैं यार। रियली
वन ऑफ द बेस्ट। लुकिंग ऑन द टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज अल्ट्रा 7 258V। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये V क्या है भाई, अभी तक तो हम UPS सुनते थे, ये V क्या है? V इज बेसिकली AI ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर। यहाँ पर आपको बेटर AI टॉप्स देखने को मिलते हैं। ये मान लो जो V सीरीज है वो इंडिकेट करता है प्रोसेसर डिजाइन फॉर AI एंड एफिशिएंसी, मतलब फुल बैटरी बैकअप अलोंग विद द बेटर AI ऑपरेशन। क्योंकि सीरीज 1 में हमको 11 टॉप्स का ही NPU देखने को मिलता था, बट यहाँ पर आपको 41 टॉप्स का NPU दिया गया है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। बाय द वे प्रोसेसर में टोटल 8 कोर हैं, 8 थ्रेड्स, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 लो पावर एफिशिएंट कोर। मतलब यहाँ पर एफिशिएंट कोर को पूरा हटा दिया गया है, खाली लो पावर एफिशिएंट कोर है, ताकि जो पावर एफिशिएंसी है वो काफी अच्छे से हो। एंड कोई भी हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेबल नहीं है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड ये लैपटॉप में आपको इंटेल AI बूस्ट भी देखने को मिलता है, दैट इज इट्स NPU। और सीधे शब्दों में बोलूं तो AI ऑपरेशन के लिए एक अलग सब ब्रांड, वही है NPU। एंड ये लैपटॉप में 32GB LPDDR5 सोल्डर रैम देखने को मिलता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। दैट्स रियली ग्रेट यार, कमाल का मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप इवन 25 से 30 टैब भी ओपन कर दो, एक लैग देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा इसका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है। 1TB Gen 4 SSD है एंड SSD का रीड स्पीड निकल के आया 6125 Mbps एंड राइट स्पीड इज 3656। एंड ये लैपटॉप में SSD का कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं है, इन केस यू वांट अपग्रेड यू हैव टू रिप्लेस इट। एंड दोस्तों सीरीज 2 का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, दैट इज Intel Arc 140V ग्राफिक्स। 18GB शेयर्ड GPU मेमोरी के साथ ये वर्क करता है। इसका मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.95 GHz। गेमिंग पार्ट में देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। एंड यहाँ पर आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस दिया हुआ है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। अब इतने सारे टॉप्स हैं, दैट इज ट्रिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड, तो यहाँ पर आपको Copilot प्लस PC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड इसका सबसे फेमस रिकॉल फीचर, अभी तो ये लॉन्च हो गया यार, बट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पर यूज करके देखा, कुछ इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। एंड भाई रिकॉल तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर चेंज लाने वाला है। एंड भाई रिकॉल फीचर तो आपके लैपटॉप का फोटोग्राफिक मेमोरी रहेगा, लाइक आप क्या कर रहे हैं एक चीज रिकॉर्ड होगा। इनकेस अगर आप भूल जाते हैं कि मैंने इस वक्त क्या किया था, वो पूरा आपको बता देगा यार। बट ये फीचर अभी कंप्लीटली रोल आउट नहीं हुआ है, इट्स इन द बीटा पीरियड। सो देख लेते हैं यार ये प्रोसेसर के बेंचमार्क्स। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1842 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 7528। वही Cinebench 2024 में 120 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 531। देखो यार स्कोर्स उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और इसका मेन काम CPU ओरिएंटेड पावर प्रोवाइड करना नहीं है। इसका मेन काम है आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस देना है अलॉन्ग विद द बेटर पावर एफिशिएंसी। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है। OpenCL स्कोर निकल के आया 26,905, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D Mark 10 में 4189 का टाइम स्पाइस स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 6820। वही क्रॉस मार्क में 1828 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला एंड ब्लेंडर के बेंचमार्क आपके सामने है। एंड मैंने VR Mark 10 का भी बेंचमार्क रन किया, दैट इज 4605। दैट मींस आप VR वाला भी गेमिंग यहाँ पर अच्छा खासा कर पाएंगे, क्योंकि AI का इतना अच्छा इंटीग्रेशन है। और भाई यहाँ पर NPU का सपोर्ट है, तो Geekbench AI क्वांटाइज्ड स्कोर भी निकाला है, दैट इज 29,600। इट्स रियली ग्रेट यार। सो ये लैपटॉप में आप आराम से ढेर सारे मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे, लाइक कोडिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया। एंड्रॉइड डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई 8000 का ही हमको स्कोर देखने को मिल रहा है। बट हाँ, जिनको बिजनेस पर्पज के लिए एक प्रीमियम लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो विद दिस Yoga Slim 7i लैपटॉप। अब 2025 में वीडियो एडिटिंग इज वेरी कॉमन, तो यहाँ पर आप आराम से 4K लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, लाइक जो फोन के फुटेजेस हो गया, आईफोन हो गया, Samsung S25 Ultra हो गया। लेकिन हाँ, जिनको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना है, देन डेफिनेटली यू नीड अ लैपटॉप विद ग्राफिक्स कार्ड। और जो वेडिंग फोटोग्राफर है, गो टू गो आपको कलर करेक्शन वगैरह करना हो, देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। इसमें आप आराम से Adobe Photoshop हो गया, Lightroom हो गया या Illustrator हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर इजिली रन कर पाएंगे विदाउट एनी लैग। और भाई 100% DCI P3 100% sRGB कलर गैमर के साथ ये लैपटॉप आता है, सो यू डोंट फेस एनी कलर करेक्शन इश्यूज। सो भाई देख लेते हैं ये सीरीज 2 के प्रोसेसर में हम कितने अच्छे से गेमिंग कर पाते हैं। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन, दैट इज WQXGA+। एंड सेटिंग्स वही डिफॉल्ट थे, वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन। भाई आराम से हमको 60 FPS मिल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। सुपर स्मूथ गेम प्ले था, क्या ग्राफिक्स यहाँ पर मिल रहे थे। एंड जो CPU का TDP था मैक्सिमम 23 वॉट तक जा रहा था एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, दैट इज अराउंड 62 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने सेम गेम फुल HD+ रिजोल्यूशन में प्ले किया,
दैट इज 1920x1200। आराम से यहाँ पर 90 का एवरेज FPS देखने को मिला और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया, अराउंड 66 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन दैट। और रियली भाई गेम प्ले काफी अच्छा था। 32 GB का रैम है तो यहाँ पर 17 GB 18 GB तक का रैम यूज हो रहा था, और 18 GB तो यूज करता ही है इंटेल का आर्क ग्राफिक्स, तो रियली फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था ये iGPU का। देन नेक्स्ट मैंने प्ले किया वैलोरेंट, दैट इज कंप्लीटली CPU इंटेंसिव गेम, 2.8 के रिजोल्यूशन में प्ले किया। ग्राफिक्स सेटिंग हाईएस्ट था, आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिला। टेम्परेचर भी मेंटेन था अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वॉटेज भी 20 वॉट से ज्यादा नहीं जा रहा था। और भाई वैलोरेंट गेम प्ले करने में तो अलग ही मजा आ गया विद दिस अमेजिंग 500 नीट्स एंड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। देन हमने ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम टेस्ट किया, दैट इज RDR2 भाई, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ग्राफिक्स की नीड होती है। हमने फेवर क्वालिटी में प्ले किया यार, एंड हाईएस्ट रिजोल्यूशन था, तो ठीक है भाई, आप RDR2 का भी लुत्फ यहाँ पर उठा पाएंगे। एंड अगर आप ग्राफिक्स सेटिंग लो करेंगे तो आपको आराम से 60 के आसपास एवरेज FPS देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 70 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आराम से 7 से 8 घंटे का बैकअप मिला यार। मैं डिफरेंट टास्क कर रहा था, लाइक वर्ड में थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहा था, कुछ सीरीज वगैरह देखे, तो ओवरऑल काफी अच्छा यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला ड्यू टू इट्स लेटेस्ट इंटेल सीरीज 2 प्रोसेसर एंड LPE कोर्स। एंड बैटरी बैकअप इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आप एकदम हाई ओरिएंटेड वर्क करते हैं, लाइक एडिटिंग वगैरह करें, तो आपको 5 घंटे के आसपास ही बैकअप मिले, उससे ज्यादा नहीं। बट अच्छी बात है विंडोज सेगमेंट के भी लैपटॉप में बैटरी बैकअप है, वो थ्रू द टाइम इंक्रीज हो रहा है। 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर दिया हुआ है। इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप टू 100% इन 60 मिनट्स। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड हियर। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स ये लैपटॉप में मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। गेम प्ले के दौरान भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा रहा था दैट इज अराउंड 67 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉर्मल एज पर एनी लैपटॉप यार। एंड फैन नॉइस वगैरह भी एकदम ही कम है, क्योंकि ईवो एडिशन का लैपटॉप है तो फैन नॉइस यहाँ पर कम रहना ही चाहिए। एंड रही बात प्राइसिंग की, तो ये लैपटॉप 1.5 लाख के आसपास अवेलेबल होता है, क्योंकि भाई प्रीमियम लैपटॉप है। फ्लेक्सिव फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली प्राइसिंग तो रहता ही है। बाकी टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, आपका 1.5 लाख के आसपास बजट है, आप विंडोज सेगमेंट में एक अच्छा प्रीमियम लैपटॉप चाह रहे हैं विद द गुड बिल्ड क्वालिटी, गुड डिस्प्ले क्वालिटी, बेटर पावर एफिशिएंसी एंड बेस्ट स्पीकर्स, देन यू कैन गो विद दिस Lenovo Yoga Slim 7i और एडिशन। खासकर इसमें जो स्मार्ट मोड्स दिए हुए हैं, स्मार्ट शेयर है, दैट इज रियली इम्पेकेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द Lenovo Yoga Slim 7i और एडिशन लैपटॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।